अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी रिश्तों से ही जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने करना चाहते हैं। और ये हमारे लिए किसी एक की बात नहीं होती है, ये हर घर में आपको किसी न किसी से सुनने को मिल ही जाती है कि आज उसके यहाँ रिश्ता तो हो गया लेकिन आपस में बन नहीं रही है। अच्छा, पहले तो वो घर वालों के दबाव में रिश्ता हो जाता है और रिश्ता कर लिया जाता है, लेकिन जब वो लड़की घर आ जाती है तो उसका साथी अच्छा बर्ताव नहीं करता या उसके साथ उसको रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा करना था तो आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए था। आपने किसी की लड़की को परेशान किया या उस वो तो बेखबर थी कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और आपने उसको शादी के बंधनों में बांध दिया। और उसके बाद अब आप उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं, अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि उस लड़की के लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है, या उसको रिश्ते निभाना उसके लिए किस कदर मुश्किल हो जाता है। और ये काम एक दिन का नहीं है कि भाई आज आपने अपनी मर्जी से कर लिया और कल वो जैसे तैसे भी निपटाया जाएगा या वो कर लिया जाएगा या इसको हम तो अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं थी या आपको उसके साथ अच्छी तरह से, या एक जो कुदरती रिश्ता अल्लाह बना के देता है, अगर आपको वो नहीं निभाना था तो आपको शादी नहीं करना चाहिए। आप ला उस वक्त तो घर वालों के दबाव में आपने आके शादी कर ली या उनकी मर्जी के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और घर वालों को सोचा कि भाई ये तो ऐसे ही हैं, इनको कर लेने दो और बाद में तो हम अपना रंग दिखाएंगे। तो उससे क्या हुआ कि आपने गुनाह को ज़बरदस्ती गिफ्ट कर लिया। और आप किसी की लड़की को 24 घंटे परेशान करेंगे, उसके लिए हर वक्त बुरे से बुरा सोचेंगे या उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, तो वो लड़की, आप सोचिए कि वो लड़की किस हद तक सही रह सकती है, या वो लड़की आपके साथ कितना अच्छा जुड़ेगी। एक हद तक वो भी थक जाएगी रिश्तों को निभाते निभाते, और उसका नतीजा क्या होगा कि दो खानदान बर्बाद होते हैं, दो रिश्ते खराब होते हैं। और इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं ये किस हद तक तकलीफ देह है और कितना बुरा है कि हम किसी की लड़की को इस हद तक परेशान कर रहे हैं। अरे आपको नहीं करना था तो आप पहले ही मना कर देते कि हम उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। पहले तो आपने घर वालों की मर्जी से इतना बड़ा कदम उठा लिया, और जब वो लड़की आपके निकाह में आ गई तो अब आप उसको 24 घंटे परेशान कर रहे हैं, उसके साथ बुरे से बुरा बर्ताव कर रहे हैं। और कोई भी रिश्ता आप लाख चाहे कि ज़बरदस्ती निभा लिया जाए तो नहीं निभाया जा सकता। वो एक हद तक, एक टाइम तक तो आप उसको बिल्कुल एक स्मूथली निभा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होकर निभा सकते हैं कि हो सकता है किसी वजह से ऐसा हो, या मूड ऐसा हो, या किसी बात की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, या चिड़चिड़े हैं, या इनको कोई तकलीफ है। लेकिन जैसे ही आपको उनकी असली बात पता होती है कि भाई वो आपको पसंद ही नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ ज़बरदस्ती एक कहना चाहिए कि गले में लिपट गए हैं, आपको उनके सर पे मुसल्लत कर दिया गया है, तो फिर वो रिश्ता तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि वो रिश्ता किस हद तक प्यार का हो सकता है, किस हद तक खुलूस का हो सकता है, या ये सफ़र कितना लंबा हो सकता है। अच्छा, हर रिश्ते को प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आप ये चाहें कि हम बस ऐसा ही जी लेंगे तो, और रिश्ता तो वक्ती होता है कि इंसान आया और गया। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं शौहर और बीवी के, ये ऐसे रिश्ते होते हैं कि इनको आप बहुत कम वक्त में ये नहीं सोच सकते कि नहीं बस आज जैसा है चलो कल ख़त्म हो जाएगा, या हमें कौन सा इनके साथ रहना है। ये रिश्ता ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी का साथ होता है। और इस बीच अगर आपने उसमें तवज्जो एक दूसरे को नहीं दी, या एक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपकी हर चीज़ का ख्याल रख रहा है, और आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, उसको कोई बात की परवाह ही नहीं कर रहे हैं, और कहना चाहिए कि एक अकेला जो है वो रिश्ता कभी नहीं निभा सकता। वो रिश्ता जब तक दोनों नहीं चाहेंगे तब तक वो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं निभाया जा सकता। अगर आपको उसकी हर बात समझ में आ रही है और उसको आपकी कोई बात समझ में नहीं आती, या आपकी हर अदा उसको खराब लगती है, चाहे आप उसके लिए कितना भी अच्छा कर ले, चाहे आप उसके लिए कितनी अच्छी से अच्छी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का सोचें, या उसका अच्छे से अच्छा ख्याल रखें, उसकी हर ज़रूरत को बहुत बारीकी के साथ समझें, या उसके हर छोटे बड़े कामों को बड़े प्यार से करें और बहुत इज्जत के साथ करें, बड़ी सफाई के साथ करें, लेकिन अगर उसके जहन में आप अच्छे नहीं हैं तो फिर वो आप कुछ भी कर डालें, ये रिश्ता बस एक खोखली ज़िंदगी जी रहा होता है। और कहना चाहिए कि बेमौत मरता नहीं है लेकिन बेमौत का हो जाता है, कि वो मरे के बराबर ही हो जाता है। अच्छा, अगर उसको आपकी हर बात बुरी लग रही, हर बात बुरी लग रही है, तो आप कितना उस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे, कितना आप उसके साथ जुड़ेंगे। एक टाइम आएगा कि आपको भी
एक बोरियत सी हो जाएगी, एक थकन सी हो जाएगी, ये रिश्ता थक गया है, ये रिश्ते में किसी तरह से भी कोई एक्टिव नहीं है, या इसमें कोई ना खुलूस है, ना मोहब्बत है, ना इसमें किसी तरह का कोई एक लगाव है या अटैचमेंट होता है रिश्तों के साथ, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें एक टाइम के बाद आपको बोझ लगने लगेंगी, लगेगा कि या तो हम इनसे अलग हो जाएं, और या तो हम जो है वो इन रिश्तों को तोड़ के और ख़त्म कर दें, या ये रिश्ते ठीक ही हो जाएं। भाई चलो थोड़े दिन इन चीज़ों से प्रॉब्लम थी, ये हालात थे या किसी भी वजह से था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आपका टाइम निकल रहा होता है और सामने से आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं जिनसे आपको रिस्पेक्ट करते हैं, या जिनसे आपको लगाव होना चाहिए, या जो आपसे जुड़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिल रही होती हैं। तो जब आपको हर बात का ख़्याल रखने से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है, आप हर बात का ख़्याल रख रहे हैं और दूसरा जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, या आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी बुरा सोच रहा है, या आपको उसकी उनको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं हो रही है, वो हर बात से नहीं ठीक है, या झिटक के बोल रहे हैं या झड़क रहे हैं, तो ये रिश्ते इस तरह की ज़िंदगी के लिए नहीं होते हैं। ये रिश्ते तो प्यार के हैं, एक दूसरे की बात को समझने के हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और खुलूस से रहने के हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी आपकी बनाई नहीं है, ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। कि हम कितना भी कहीं रिश्ता तलाश करते हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि जहाँ नसीब में लिखा होता है वहीं पे रिश्ता होता है। तो जब वहाँ रिश्ता हो गया है, तो जो चीज़ें हमको समझ में आ रही है, ये चीज़ें तो अगले को भी समझ आ जानी चाहिए कि नहीं, ये अब रिश्ता हो गया है, तो हम इसको बड़ी ही मोहब्बत और खुलूस के साथ निभाएं। अच्छा, अब क्या होता है जब ये रिश्ते इतने ज़्यादा खोखली ज़िंदगी जीने लगते हैं, तो जो बाहर से आया है, यानी कि जो लड़की है, वो तो दो तरफ से मारी जाती है। वो ससुराल में रहती है तो ससुराल वाले तो अपने बेटे का ही सपोर्ट करते हैं। बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहाँ पर वो लड़कियों का सपोर्ट करें या उसकी तरफ साथ दें, लोग उसको ही बुरा कहते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि उसको अपने मैके वालों की लाज रखना पड़ती है कि भाई ये मैके वाले हैं, इन्होंने इतने पैसे या इतना वक्त निकाल के हमारे लिए रिश्ता ढूंढा और हमारी शादी की, और अगर ये रिश्ता अगर टूट जाता है, हम वापस अपने घर जाते हैं, तो घर वालों को भी प्रॉब्लम होगी, वो लोग भी कितने गमज़दा होंगे, उनका एक बड़ा मसला फिर से खड़ा हो जाएगा। दूसरे अगर उसके पीछे और बहन भाई हैं तो उनको भी बड़ी तकलीफ होगी कि रिश्ते होने में, क्योंकि हम उस दुनिया में रहते हैं, उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पर बड़ी छोटी छोटी सी बातों से दूसरों को जोड़ दिया जाता है, चाहे वो गलती हो या ना हो। अगर बड़ी बहन के साथ कुछ हो गया है तो छोटे के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते और मसले ख़राब हो जाते हैं कि भाई ये जब इनकी बड़ी ने ऐसा किया या उनके साथ ऐसा हो गया है तो फिर इनके घर में यही होता होगा और इनके घर का यही माहौल है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इस चीज़ों को भी इन लड़की अपने ख्याल में रखती है कि ऐसा ना हो कि हमारे किसी कदम उठाने से हमारे पीछे जो बहन भाई हैं, या हमारी बहुत सारी बहनें हैं, या हमारे किसी भी घर के जो छोटे बहन भाई हैं, उनके रिश्तों के लिए या लोग उनको बढ़ बढ़ के बातें कहेंगे, उनको ताने देंगे। तो बेहतर है कि हम यहाँ जो हो रहा है हम इसको ही सहते रहें और इसको बर्दाश्त करते रहें। उसका नतीजा ये होता है कि फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ें बिल्कुल एक बुरा रूप ले लेती हैं, इतना गंदा रूप ले लेती हैं, इतने गंदे रास्ते पे वो चलने लगती हैं कि वो इंसान एक बेहिस हो जाता है। क्योंकि उसको पता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारी तो परवाह होना नहीं, अगर हम कितना भी अच्छा करेंगे तो सामने वाले को हमारी किसी तरह की कोई बात अच्छी ही नहीं लगेगी। तो जब उसने ये सोच लिया कि हमारी कोई बात इनको अच्छी नहीं लगना, तो बेहतर है कि अब वो इनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अच्छा, उसको आपकी परवाह ही नहीं है। आप हैं कि उसकी हर चीज़ का ख़्याल रख रहे हैं, उसके सोने से लेके जागने तक का, या वो उठ गए उनके हर छोटे-छोटे चीज़ों का ख़्याल रख रहे हैं, और सामने से आपको बहुत ही बुरी तरह से झिड़क दिया जाए, या आपको बहुत बुरा कह दिया जाए, या आपकी परवाह ही ना की जाए, या आपको किसी बात के लिए सराहा ना जाए कि आपने खाना अच्छा बनाया, या हाँ कपड़े बहुत अच्छे धुले हैं, या तुमने घर बहुत अच्छा रखा, या तुम्हारे अंदर ये अच्छी क्वालिटी है। ना कि आपको हर 2 मिनट पे ये याद दिलाया जाए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारी फैमिली में ये कमी है, तुम लोगों में ये कमी है। हर वक्त उसकी कमियां ही गिनाई जाएं, तो ये रिश्ता कहते हैं ना कि अपाहिज रिश्ता हो जाता है जिसमें हाथ पैर ही ना हो। क्योंकि जब हाथ पैर होते हैं तो वो एक चौचाल हाथ पैर का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल अपाहिज सा रिश्ता है जिसको बस सिर्फ घसीटा जा रहा है, वो भी अपने लिए नहीं घसीटा जा रहा बल्कि अपने पीछे जो बहन भाई हैं उनके लिए घसीटा जा रहा। अच्छा, उसमें क्या है, अगर उस बीच में आप बच्चे हो गए और आपने बच्चों को
पालना है, आपको उनको ध्यान देना है या उनकी परवरिश करना है, तो अब तो आप बिल्कुल भी उन चीज़ों से नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं, अब आपको उनकी परवाह है कि अब हम अगर इस चीज़ों से निकलते हैं तो हमारे बच्चे भी सड़क पर आ जाएंगे, या हमारे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, या हम कहाँ इनको रखेंगे। अच्छा, अगर वो लड़की पैरों पे खड़ी है और अपने इस तरह है कि वो भाई कमा रही है, अपने बच्चों का खर्च उठा सकती है या उनका सहारा बन सकती है, तब तो बहुत लोग इस तरह के कदम उठा लेते हैं। लेकिन जो लड़की एक हाउसवाइफ बन के रह गई, भले ही वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, तो वहां पर ये होता है कि अब तो उसको उसका ही सहारा बन के रहना है कि भाई अब ठीक है, तुम जैसे रखो हमको रहना पड़ेगा, तुम जिन हालातों से हमको रखो, तुम हमको बस इसी घर में रहना है और हमको अपने बच्चे पालना है। ये जो चीजें होती हैं, एक टाइम तक तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे ये चीजें जो होती हैं बहुत तकलीफ देती हैं। फिर उसको किसी उस लड़की के लिए भी कोई रिश्ता बहुत मायने नहीं रखता, उस वो भी थक जाती है उन रिश्तों को निभाते निभाते, और उसको लगता है कि सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, हम ही हमेशा जो है वो आगे बढ़कर हर काम को निपटाते हैं, हम ही इनकी परवाह करते हैं, इनको हमारी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो फिर इंसान थक के एक टाइम के बाद वो रुक जाता है, कहता है अब हम इनके साथ सिर्फ रह तो रहे, लेकिन इनके साथ हमारा कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। अच्छा, उसके साथ जब आप रहते 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 उसकी हर हर चीज को आप ध्यान देते हैं और ख्याल करते हैं, तो एक क्योंकि सामने से तो उनको कोई लगाव नहीं है, लेकिन आप तो कुछ अंदर लेके आए नहीं थे, आप तो ये सोच के आए थे शादी करके कि भाई हमने शादी की है, और हम जिस तरह से एक तरीका है कि भाई लड़की ब्याह के आई है और वो एक ख्वाब लेकर आती है, एक सपने लेकर आती है कि भाई हमको वहां जाकर एक अच्छा माहौल मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले हमारा साथी तो हमारा होगा, वो हमको सुनेगा, समझेगा, हमारी परवाह करेगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमारे खुशियों का ख्याल रखेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वहां पे जो एक ख्वाब होते हैं ना, एक जो सोच होती है, जो एक जहन में एक बात प्लान कर चुकी होती है, वो सारी चीजें खाक में मिल जाती हैं। और जब जैसे ही ये चीजें खत्म होने लगती हैं, फिर आप कितना भी कुछ भी उसके साथ करो, फिर वो एक चीज मिट चुकी होती है, वो फिर आप कहते हैं ना कि वो चीज दोबारा से वो जख्म भर नहीं सकते, क्योंकि वो वक्त निकल चुका होता है। और वक्त इतना ज्यादा निकल जाता है कि अब उसको कोई चीज की परवाह ही नहीं होती कि अगर वो तैयार है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसने बुरे कपड़े पहने हैं तो, क्योंकि जिसके साथ वो रह रही है उसको कोई परवाह ही नहीं है कि तुम अच्छे से रहो, तुम अच्छे से तैयार हो, या तुम्हारे लिए ये है। उनको उन चीजों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता। जब ये चीजें बार बार होती रहती हैं, तो उस रिश्ते को आप ये समझ लीजिए कि उस रिश्ते में रहना या उस रिश्ते के साथ कोई किसी भी तरह की दिलचस्पी या उनमें किसी तरह की भी परवाह करना, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर एक टाइम ये आता है कि अगर वो बीमार है तो भी लगता है हाँ ठीक है ना, बीमार है कोई बात नहीं, और आपने इतनी परवाह कर ली, लेकिन सामने से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसने आपको हमेशा जलील किया, या आपको बुरे से बुरे अल्फाजों में रखा, या आपकी बिल्कुल भी किसी तरह की दिलजोई नहीं की, या एक औरत को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो वो अरमान लेकर आती है, वो सारे खाक में मिल चुके होते हैं। तो इस हालात में आप खुद सोचिए कि ये रिश्ता कैसे निभाया जा सकता है, और ये रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। और वो अब जो जी रही है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही होती है कि बस अब तो हमें अपने बच्चे पालना है, और बच्चों की वजह से हम यहाँ हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बेखता कसूर हैं, उनको दुनिया में लाने का जरिया हम बनते हैं, और हम उनको अगर इधर से उधर या बिखेर देंगे या वो बिखर जाएंगे, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कुछ भी हो, वो बच्चों का बाप है, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ नहीं इतना अच्छा है, लेकिन वो बच्चों के साथ तो उसको मोहब्बत होगी ही, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं। लेकिन जो आपने सोचा था या आपके साथ जो उसका रिश्ता होना चाहिए वो नहीं है, तो वो, और ना ही उसकी दिलचस्पी है आप में कि हाँ भाई वो आपका ख्याल रखे या आपकी परवाह करे या आपकी छोटी बड़ी चीज़ों को ध्यान दे। तो जब वो चीज़ें नहीं हो रही होती, तो एक टाइम के बाद वो औरत थक के और सिर्फ बच्चों के सहारे वो जीने लगती है कि बस अब बच्चे ही पाल लेना है, उसकी अपनी कोई पसंद नहीं होती, उसकी कोई नापसंदी नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उसका हर कुछ जो होता है वो बच्चों से जुड़ जाता है कि बस अब बच्चे खुश हैं, बच्चे किसी लायक हो जाएं, बच्चों का हो जाए, हम तो जी चुके हैं, या हमारा तो जो होना था वो हो गया, अब हम इनसे ना निकल सकते हैं, ना हम इनको छोड़ सकते हैं, और ना ही हमारा कुछ अब ऐसा हो सकता है कि हम इन चीज़ों से निकल के और कहीं बाहर की तरफ अपने लिए दूसरा रास्ता चुने।
जब हालात बार बार इस तरह के खराब होने लगते हैं तो आप उस इंसान से किसी बात को बताना, किसी बात को शेयर करना या उससे अपनी किसी भी छोटी बड़ी ज़रूरत को कहने में भी आपको तकल्लुफ़ होने लगता है। आपको लगता है कि हम इनसे कहेंगे तो इसका जवाब तो बुरा मिलेगा, और फिर हम तो कह देंगे और उसके बाद वो हमको 2-4 इतनी बुरी बातें कह देंगे कि हम फिर उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे और यही सोचेंगे कि हमको नहीं कहना चाहिए था, हमको कहना ही नहीं चाहिए था इनसे। हमने कहा है तो ये गलती की हमने कि भई हमको इनसे ये बात कहना ही नहीं चाहिए थी कि आप हमारे इन ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए या आप हमारे इस काम में आ जाइए। अच्छा, उसको आपकी हर बात जब खराब लगने लगे तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं हम इसकी निगाह में अच्छे नहीं हैं, और इस कदम को आप ये सोचकर मत रोकें कि हमारे पीछे क्या होगा या हमारे बहन-भाइयों का क्या होगा। आप इस रिश्ते को, जो ये माज़ूर सा रिश्ता है, इसको आप बहुत लंबा ना खींचें। हमारी यही राय है कि जो लोगों ने कदम उठा लिए वो तो उठा लिए कि भई हम अब जी रहे हैं, लेकिन इस ज़माने में लड़कियों को इसीलिए पढ़ाया-लिखाया जाता है कि भई वो अपने पैरों पे खड़ी हों, और अगर सामने वाला आपके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक नहीं करता या आपकी परवाह नहीं करता, आपके साथ मोहब्बत का इज़हार नहीं करता या वो आपके साथ खुलूस नहीं रखता, तो आप उस रिश्ते को घसीटे नहीं, बल्कि आप उस रिश्ते से जितनी जल्दी हो सके अलग हो जाएँ, क्योंकि इस रिश्ते को देखिए लंबा घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ आप परेशानी में दिन जितना आज है उससे ज़्यादा कल हो जाएँगे। आपको बहुत थोड़े टाइम में ही ये समझ में आने लगता है कि सामने वाला आपके साथ कैसा है, वो आपके लिए क्या सोचता है, या वो आपकी इज़्ज़त करता है या नहीं करता। वो सब बैठे हैं और सबके सामने उसने आपको कुछ भी बोल दिया और आपकी बेइज़्ज़ती कर दी, तो आपका क्या है, उसको परवाह ही नहीं हुई कि हमने इनको कुछ बेइज़्ज़त किया या हमने इनको कुछ बुरा-भला बोल दिया। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि ये तो मेरी निगाह में कुछ है ही नहीं, हम तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को आप बार-बार बर्दाश्त करेंगी और बार-बार उसको मौका देंगी, तो फिर वो तो अपने दिमाग में बैठा चुका है कि हम बिल्कुल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, तो हमारे मुँह में जो आएगा वो हम इसको बोल देंगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना होने दें। अगर आपकी बार-बार कोई बेइज़्ज़ती कर रहा है, तो आप अपनी इज़्ज़त के लिए और अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए आप बराबर से उसका मुकाबला करें और खड़ी हों, और उसको इतना मौका ना दें कि वो आपकी बार-बार बेइज़्ज़ती करे। क्योंकि वो बेइज्जती आपकी नहीं कर रहा है, बल्कि आपके पूरे खानदान की और पूरे रिश्तों की बेइज्जती वो कर रहा है। और वो बेइज्जती जब आप एक एज पर आएंगे ना, और क्योंकि उसको आदत हो चुकी है कि वो बेइज्जती आराम से कर लेता है, तो फिर आपको वो चीज़ें बहुत बुरी लगेंगी और बहुत खराब लगेंगी। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ के लिए एक फिक्स टाइम है कि भाई थोड़े दिन इंसान हर बात को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको लगता है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसको जब तक आपकी परवाह नहीं हो, आप बिल्कुल उसके साथ ना रहें, आप उससे बिल्कुल अलग हो जाएँ, क्योंकि किसी भी रिश्ते को इस तरह के हालात में रहना और उसको आगे बढ़ाना या उसको एक लंबा टाइम देना या उससे आप अच्छे की एक्सपेक्ट कर दें या उम्मीद लगाते हैं कि आज नहीं कल और कल नहीं परसों, तो वो बिल्कुल भी गलत है। आप उन चीज़ों से बिल्कुल बाहर आ जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबी कितनी भी हो जाएँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका कदरदान है तो वो आपकी बड़ी छोटी-सी चीज़ की कदर करेगा। लेकिन अगर नाकदर है तो वो आपकी कितनी भी आप उसकी खिदमत कर लें, आप उसका ख़्याल रख लें, उसकी परवाह कर लें, वो आपकी कदर नहीं करेगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, हमने इसके साथ बेवजह टाइम को ख़राब किया और हमको इसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। हर चीज़ का समझना, हर बात को समझना, उसके लिए आप एक टाइम रखें कि भई हमने इसको 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने हमने इसको दे दिया, लेकिन ये बंदा समझने को और सुधरने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो बेहतर है कि क्यों ना हम इससे अलग हो जाएँ और उससे, उसकी फैमिली वालों से बैठ के बात कर लें कि भई ये मसला है और ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ का रोज़ इनका हाल है। तो इसका हल दोनों फैमिली बैठ के निकालें। किसी एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करना या उसको परेशान करना, तो ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है कि आपने बस ये सोचा एक उम्मीद पर कि कल सुधर जाएँगे परसों में। आपके अपने अरमान नहीं है, आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे और आप सुनते रहेंगे। आप सिर्फ़ उसकी एक खादिमा बन के या उसकी एक नौकरानी बन के आप तो उसके काम कर रहे हैं, और आपको उसकी वो आपकी परवाह नहीं कर रहा। आप बस ये सोच लिए हैं कि नहीं कल सुधर जाएँगे परसों, तो वो सुधरने के लिए बने ही नहीं हैं। क्योंकि उनको, आप उनको भी आज़ाद कर दीजिए और वो आपको आज़ाद कर दें कि दोनों अपनी जगह रहें, अपनी-अपनी ज़िंदगी खुशहाल जिएँ।
क्योंकि बोझ वाली ज़िंदगी कभी भी नहीं जीना चाहिए। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को बहुत जल्द इंसान को इस फैसले को कर लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ नहीं सुधरती वो कभी नहीं सुधरती। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में ये हो कि वो चीज़ें सुधर जाएं। किसी भी काम को अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि हमने किया है कल ये अच्छा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिसको अच्छे की सलाहियत ही नहीं है वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। मतलब किसी बात को कहने से पहले आप उससे 10 बार सोचते हैं कि हम इससे बात कहेंगे तो, लेकिन इसके बाद हमको जवाब क्या आने वाला है। तो इसलिए आप लोग कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें कि ये आज के लिए है, कल ठीक हो जाएगा। बहुत शायद 100 लोगों में 2 लोग ऐसे होंगे कि इन चीज़ों को ठीक कर लेते हों, वरना जो हालात ख़राब हो जाते हैं वो फिर कभी दोबारा जल्दी से ठीक नहीं होते। और उस इंसान को आपके साथ अच्छी तरह बात करने की आदत नहीं है, इसलिए वो आपके साथ बात नहीं कर सकता। वो उसको आपकी परवाह नहीं है। आप उसको बार बार याद दिलाएंगे कि सुनो हम तुम्हारी बीवी हैं, या हम हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हारे घर आए, तो आपके कहने से ख्याल नहीं रखा जाएगा, बल्कि आप दिन दूना रात चौगुना आप सिर्फ अपनी निगाहों में भी गिरना शुरू हो जाएंगी कि हमारी जब कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, या हम यहाँ पर जो आए हैं इसका कोई फायदा नहीं है, और ये सिर्फ हमको एक इस्तेमाल की चीज़ है कि हम सुबह से शाम तक काम करेंगे और जब बंदा घर के अंदर आएगा तो वो हमारे जो दिन भर के काम थे उस पर पानी फेर देगा और सिर्फ एक लंबी लिस्ट लेके बैठ जाएगा कि तुम्हारे अंदर ये बुराइयां, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये खराब पकाया, तुमने ऐसा पकाया। तो बेहतर है कि उस इंसान को आज़ाद कर दे कि तुम अब अपनी ज़िंदगी जियो और हम अपनी ज़िंदगी जिए। अच्छा, इसके लिए आप ये मत सोचें कि माँ बाप परेशान होंगे। माँ बाप आपकी इन हालातों से ज़्यादा परेशान होंगे बनिस्बत आप उनके सामने बैठिए और उनसे कहिए कि हमारी ये कंडीशन है, हमारे साथ ये बर्ताव हो, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप दूसरे की बदतमीजियां बर्दाश्त करने जा रही हैं, या आप उसके लिए बुरे से बुरा उसका बर्ताव बर्दाश्त करने गई हैं। एक खुशहाल पुरसुकून जिंदगी के लिए माँ बाप शादी करते हैं। तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों से बाहर निकलें। आपको पढ़ाया लिखाया गया, आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार रहें कि नहीं, हम बिल्कुल भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए अगर तैयार हैं या हम आपके लिए हर वक्त खड़े हैं तो आपको भी हमारे लिए हर वक्त तैयार रहना है और हमारे लिए खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर सामने से आपको मोहब्बत और प्यार और अच्छा माहौल नहीं मिलता तो आप बिना किसी की परवाह किए आप ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी हमारी है, ना कि वो बहन भाइयों की है, ना ये सोचे कि वो मेरे माँ बाप की है। और माँ बापों को भी बैठ कर समझाएं कि नहीं, हमारे साथ इतना बुरा सलूक है, हम उस घर में किस तरह रहें। उस इंसान को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है और हम बार बार उसको याद दिलाएं कि हमारी परवाह करो, ये हमारे बस से बाहर है। और वो उस इंसान के लिए हमारे लिए बिल्कुल भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, ना वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो लड़कियों को इसीलिए इस ज़माने में पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उनको अच्छी तरबियत दी जा रही है, तालीम अच्छी दी जा रही है, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जा रहा है कि आपको अगर कोई इज्जत दे तो ही आप उसके लिए खड़ी रहें। अगर वो आपकी इज्जत नहीं करता तो बेहतर है कि आप दोनों अलग हो जाओ। और अलग रहना कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा छूट है और हर चीज़ को बड़ी पाकी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ उस नियम को बताया गया है कि आप नहीं बन रही है या आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, तो बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं और पुरसुकून ज़िंदगी दोनों जिए। तो हम आपके आसपास अगर कोई ऐसा है या आपके घर में कोई ऐसा हो रहा है तो आप जब लड़की ब्याह जाए तो आप उसको बैठाएं और बैठा के ज़रूर उससे बात करें कि तुम्हारे साथ उनका बर्ताव क्या है। उस रिश्ते को ढोने के लिए मत करें, उसको अपने ऊपर हावी मत करें कि वो रिश्ता हम पर हावी हो जाए और बार बार हम उस रिश्ते को याद दिलाएं कि हमारा आपके साथ क्या रिलेशन है। बेहतर है आप इन रिश्तों को ज़रूर समझेंगे और बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे और अपनी बेटियों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर हम नहीं निभा पा रहे हैं तो बेहतर है कि हम इनसे अलग हो जाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।